सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। गुरुदेव जी, ब्लॉक अध्यक्ष बीकापुर अखिल भारतीय चाणक्य परिषद से मानस तिवारी जी ने प्रश्न किया है कि ग्रुप में निम्न बिंदुओं पर भ्रमात्मक सूचना प्रसारित कर रहे हैं कुछ लोग, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, तो कृपया निम्न बिंदुओं पर शंका का समाधान करने का कष्ट करें। तो उनका पहला प्रश्न ये है गुरुजी कि क्या श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए? श्राद्ध का भोजन करने से पाप का भागीदार होना पड़ता है। और इसी प्रकार उन्होंने दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि क्या जिनकी मृत्यु चतुर्दशी को हुई है उनकी श्राद्ध चतुर्दशी को नहीं करना चाहिए, इससे चतुर्दशी में श्राद्ध करने से हानि होती है। और एक दूसरा प्रश्न और आया है लालन मिश्रा जी की तरफ से कि जिनके पिता जीवित हों, माता दिवंगत हों, तो क्या पुत्र को तर्पण कर सकता है? तो कृपया इन निम्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन करें गुरुदेव। ये जो मानस तिवारी जी के द्वारा जो ये जिज्ञासा हुई है, ये स्वाभाविक है और मैं समझता हूँ मानस तिवारी के बड़ा योगदान है कि समाज के लोग सही बात को जानें। देखिए, मैं इस समय जो पहला प्रश्न है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और श्राद्ध ब्राह्मणों को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इस पर मैं बहुत बड़ा प्रमाण दे रहा हूँ, जो सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। आप देख रहे हैं कि ये पारस्कर गृह सूत्र है। ये पारस्कर गृह सूत्र है जो प्रमाणिक है, और पारस्कर के द्वारा जो ये सूत्र बनाए गए हैं, ऋषि प्रोक्त हैं। ये सूत्र सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं। ये सूत्र क्या है? ये वेद के अंतर्गत आते हैं। ये वेद हैं, सूत्र माने वेद। तो वेद का प्रमाण सर्वोपरि होता है। और वेद क्या कहता है, सूत्र क्या कहते हैं? सूत्र में बताया गया है कि अगर श्राद्ध करना हो तो पूर्वेद्यु माने पूर्वेद्यु एक दिन पहले ही ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे। और कैसे ब्राह्मण निमंत्रण दे? लिखा है श्रोत्रियान वृद्धान। श्रोत्री ब्राह्मण हो अथवा वृद्ध ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मणों को, श्रोत्री ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए। अब ये विचार करें, अब श्रोत्री ब्राह्मण कौन होते, किसको निमंत्रण देना चाहिए? ये सूत ऋषि कह रहे हैं। आजकल लोग अपनी मनमुखी जो आता सो बोलते रहते हैं। देखिए, अब श्रोत्री ब्राह्मण की व्याख्या यहाँ की गई है टीका में। सूत्र में कहा गया श्रोत्री ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। श्रोत्री ब्राह्मण कौन है? जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते, विद्या याति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। कि जो जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न है वो ब्राह्मण है। जन्म से ही ब्राह्मण होता है, ये नहीं कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न वो ब्राह्मण है। तो जन्म से वो ब्राह्मण है। जो कहने का भाव, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न हो। और संस्कार ही द्विज, जब संस्कार संपन्न हो जाते हैं, मैंने उपनयन संस्कार संपन्न हो जाता है, तब उसकी संज्ञा होती है द्विज। और विद्या याति विप्रत्वम, जब वो वेद का अध्ययन करता है, षडंग वेदों का अध्ययन करता है, उसका नाम हो जाता है विप्र। इन तीनों से युक्त जो होता श्रोत्री ब्राह्मण कहा गया है। श्राद्ध में प्रयास करना चाहिए श्रोत्री ब्राह्मण, या अगर श्रोत्री नहीं मिल पा रहा है तो जो दूसरा भी कहा गया ना कि वृद्धान, श्रोत्री ब्राह्मण नहीं तो वृद्धान, वृद्ध ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। कौन वृद्ध? जो ज्ञान तपो वयो वृद्धान निमंत्रित, उनको आमंत्रण करना चाहिए। सीधे सूत्रकार कह रहे निमंत्रित, निमंत्रण करे। ये जो पारस्कर सूत्र जो है प्रथम कंडिका है, परिशिष्ट में बताया गया कि ऐसे ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। ज्ञान में बड़े हों, तप में भयो वृद्ध, उनको निमंत्रण करना चाहिए। और भी कहा गया है कैसे ब्राह्मणों को कि जो है वो भी नहीं संभव अगर मिल पा रहे हैं तो मतलब अनवद्यान, जो निंदित ना हो, मतलब स्वकर्म में रहने, अपना स्वकर्म करते हों, संध्या गायत्री और जो है करते हों, संध्या तर्पण करते हों। प्रयास तो करना चाहिए जिनके माता पिता विशुद्ध हों, लोग के अपवाद से रहित हों, ऐसे जो है ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए। इस पर लिखा निमंत्रण देना चाहिए। उसके बाद इसे कहा गया है, अब आगे लिखते हैं कि अगर निमंत्रण दे दिया गया तो ब्राह्मण निमंत्रण स्वीकार करे कि नहीं।
तो इसमें लिख रहे हैं अगर अनिंद व्यक्ति के द्वारा मैंने जो लोकापवास से रहित है, जो कोई ऐसा निंदित कर्म नहीं किया वो व्यक्ति जो निमंत्रण दे रहा है, तो उस निमंत्रण अगर देता है तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं नापक क्रामेद आमंत्रितो, अगर वो आमंत्रित हो गया तो उसको ना नहीं करना चाहिए, मैं नहीं आ पाऊँगा। इस तरह से इतना लिखा है कि अनिंद माने होता है जो लोकापवाद रहित हुआ। ऐसा व्यक्ति अगर जजमान कोई व्यक्ति अगर निमंत्रण देता है तो विप्रो न व्यतिक्रम कुर्यात्, विप्र को व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए, अवश्य में वो निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से ये यहाँ बताया गया, कई ग्रंथों में बताया गया व्यतिक्रम ना कुर्यात्। और भी बताया गया है कि अगर कोई अतिक्रमण करता है, नहीं स्वीकार करता है, तो भी दोष का भागी होता है। अतिक्रमे दोषम आह, ये मनु जी ने भी कहा, यहाँ तो लिखा ही गया, मनु जी ने भी कहा कि केतितस्तु यथा न्यायम हव्ये कव्ये द्विजोत्तमः कथंचिदपि अतिक्रामन पापः सुकरताम भजेत। और वो जो है जो इस प्रकार से श्राद्ध का अतिक्रमण करता है, नहीं जाता है, स्वीकार नहीं, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति है, आमंत्रण किया, आपके पास कोई सी समस्या नहीं, आपने स्वीकार नहीं किया, तब भी आप दोष के भागी है। और कहते हैं सुकरताम पापा, पापी हो जाता है जो ब्राह्मण नहीं जाता है, सुकरताम बजे, सुकर योनि को प्राप्त करता है। इतना दोष है श्राद्ध का अतिक्रमण करने से, ना करने से लिखा है। और कहा गया ना, और ये ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया फिर नहीं गया, तब भी दोष है। श्रेष्ठ व्यक्ति स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करने के बाद जाना चाहिए। आगे भी ये भी लिखते हैं ना केवलम ब्राह्मणस्य व्यतिक्रमे दोषो यजमानस्य ब्राह्मण व्यतिक्रमे दोषा स्यात्। और दूसरा ये भी कहा गया कि अगर मान लिया कि ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया और बाद में वो ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया, तो वो भी जजमान भी दोषी होता है। क्योंकि यम ने कहा है, यमराज ने कहा है कि आमंत्र ब्राह्मणम यस्तु यथा न्यायान्न पूजयेत, जो ब्राह्मण को आमंत्रण करके यथा न्याय उनका पूजन नहीं करता, अतिकृच्छास्तु घोरासु त्रियग योनिषु जायते, वो त्रियग योनि में जाता है। इस प्रकार से निमंत्रण देना चाहिए, निमंत्रण जाना चाहिए। अगर वो निंदित वो नहीं जिसके हमको निमंत्रण पाने जाता है, ऐसा कोई गलत पाप या ऐसा नहीं किया तो। और निमंत्रित होने पर कहीं अलग अन्न नहीं लेना चाहिए, श्राद्ध में ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अलग दोबारा अन्न वो अनंत नहीं की, निमंत्रण दिया वो कहीं दक्षिणा ज़्यादा मिली वहाँ चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ निमंत्रण वही जाना चाहिए। इस प्रकार से ये अनेक प्रकार की बातें बताई गई हैं इसमें सूत्र में। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें यहाँ बता रहा हूँ। ये सूत्र का ये जो है पास्कर के सूत्र में बताया गया। तो निमंत्रण स्वीकार ना करना या वहाँ फिर ना जाना ये दोषकारी होता है। और आजकल लोग अपनी बुद्धि से इस प्रकार से उल्टा बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को श्राद्ध जो है, श्राद्ध ना निमंत्रण नहीं देना चाहिए ब्राह्मणों को, ना ब्राह्मण को खाना चाहिए। अरे कौन खाएगा? ये सूत्र कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं। इस प्रकार से मैं जनता से बताना चाहता हूँ कि लोग ध्यान दें, अपने ग्रंथों की ओर समझें। जो ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं उस बात पर ज़्यादा विचार न करें, क्योंकि वो किसी के मन में कुछ आया बोल दिया, क्या उसके लेना देना है। तो उन्हें जो है पारस्कर गृह सूत्र पढ़ना चाहिए। आगे मैं बता रहा हूँ, जो दूसरा प्रश्न है बताया गया है कि भाई जैसे जो प्रश्न आया चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध न करें। अब ये बताइए कितनी हास्यास्पद बात है कि तिथि में जो जिसकी तिथि हो बताया गया है। अभी हम सूत्र में यहाँ सारे सूत्रों में बताया गया है और ग्रंथों में बताया गया है। जैसे कि पुराण समुच्चय में कहा गया है या तिथिर यस्य मासस्य मृता हेतु प्रवर्तते सा तिथि प्रेत पक्षस्य पूजनीया प्रयत्नतः। ये पुराण समुच्चय में कहा गया जो तिथिर उस मृता है न, जो जिस तिथि में शरीर छूटा व्यक्ति का और आ जाए उस दिन जो है सा तिथि प्रेत पक्ष से, प्रेत पक्ष की वो मैंने पितृपक्ष की जो तिथि होती है
वो पूजनीय प्रयत्नता, वो बहुत महत्व उसके लिए होता है। उस दिन वो पितर इच्छा करते हमको आज मिले। अगर आज उसको अगर चतुर्दशी की तिथि है, अगर उसको उस दिन नहीं मिला तो वो स्थापित कर देंगे कि भाई आज हमारी इच्छा, आज हमारी तिथि हमको मिल नहीं रहा। भाई मृत्यु किसी ईश्वर के दिन, किसकी किस दिन मृत्यु होना है, उसको अवश्य में हो। लिखा है पूजनीय प्रयत्नता, विशेष करके उसी तिथि में जो है श्राद्ध करना चाहिए। अगर उस दिन कोई समस्या तो अलग अमावस्या सर्वपैतृ कर सकते हैं, लेकिन मुख्य वही है। कहा गया है कि प्रयत्न पूर्वक सा तिथि प्रेत पक्ष से पूजनीय प्रयत्नता, प्रयत्न पूर्वक उसी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है, मैं बताता हूँ। जैसे कि जो दिवोदासी ग्रंथ है, जिसमें बृहस्पति जी ने कहा है, ध्यान देने योग्य है कि तीर्थे संवत्सरे प्रेते पितृयागे महाल, महालय माने पितृपक्ष चल रहा है, कि तीर्थे संवत्सरे प्रेते पितृयागे महालये पिंडदानम प्रकुर्वीत युगादि भरणी मघे महालये गया श्राद्धे माता पित्रोक्षये हनि कितोद्वाहोपि कुर्वीत पिंड निर्वर्पणम सदा। अभी बताया गया, चाहे तीर्थ श्राद्ध हो, संवत्सर जो वार्षिक श्राद्ध होती है वर्ष के बाद, वो श्राद्ध, पितृयाग और महालय जो इसमें चल रहा महालय, इसमें पिंडदान करना चाहिए। भरणी मघा विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। और महालय में और गया श्राद्ध में भी माता पित्रो क्षय, माता पितृ में जो वो क्षय हानि, जिस दिन उसकी मृत्यु जिस तिथि में हुई हो, उसी लिखा कृतोद्भाव, अगर विवाह भी परिवार में हुआ हो घर में, तो विवाह होने के बाद भी पिंड निर्वपणम सदा, सदैव पिंड निर्वपण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए उस तिथि में। इतना उस तिथि का महत्व है, बताया गया है कि करना चाहिए। और इस बार मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी लिखा हुआ है, सूत्र है ये जो ये पास्कर के सूत्र में बताया गया है कि संवत्सरे प्रेतायान्नम दद्याद यस्मिन आहनि प्रेता स्यात्। मैंने जिस दिन वो उसका प्रेता, मैंने जो पितृ का जिस दिन निधन हुआ हो, जिस तिथि में, उसी तिथि में हर संवत्सर में उनको श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए। हर वर्ष पूरा, हर संवत्सर प्रतिवर्ष उसी तिथि में करना चाहिए। इतना तिथि का महत्व होता है, जिस तिथि में मृत्यु उसका महत्व होता है, वो पुण्य तिथि उसके लिए मानी जाती है। अब इस तरह कर दें, अब कोई अमावस्या करना, अमावस्या में कोई गलत वैधित योग हो जाए, पितृपात योग, भैया उस दिन मत करो। अरे कोई कुछ भी हो, जिसकी जो तिथि उसी में श्राद्ध होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। देखिए उसे बताया गया है कि संवत्सरे प्रेतायान्नम दद्यात् यस्मिन नाहन प्रेता स्यात्। इस प्रकार से यहाँ भी बताया गया कि उस तिथि में करना चाहिए। अब कारण क्या है, ऐसा भ्रम क्यों पैदा हुआ कि चतुर्दशी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, जबकि हमने महावीर पंचांग देखा, उन्होंने बढ़िया लिखा है कि उस दिन जो है चतुर्दशी श्राद्ध भी लिखी है चतुर्दशी में, और ये भी लिखा कि भाई जो शस्त्र आदि से इनका शरीर छूटा उनका भी श्राद्ध हो। अब ये जो है, ये जो भ्रम कैसे पैदा हुआ कि लोग जो है कहते चतुर्दशी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। भ्रम का कारण क्या है? भ्रम का कारण केवल ये है जो लिखा, देखिए इसमें काम श्राद्धानि, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है काम श्राद्धानि, ये काम श्राद्धानि, एक काम श्राद्ध होते हैं, माने जो कामना विशेष के लिए पितृपिंड यज्ञ होते हैं, श्राद्ध कुछ ऐसे जो कामना परक होते हैं, हमको इस कामना के लिए श्राद्ध करना है, उस श्राद्ध के लिए एक नियम किया जाता है, चतुर्दशी ना हो, ये ना हो, या ऐसे गड़बड़ योग ना हो। कई तिथियों का निषेध किया गया, एकादशी का भी निषेध है, प्रतिपदा का निषेध। इस प्रकार से वो काम श्राद्ध हैं। इसको विचार पूर्वक समझना चाहिए, जानना चाहिए कि काम श्राद्ध जो है वो अलग तिथियों के अनुसार चतुर्दशी में नहीं होता है, अलग तिथियों के अनुसार करना चाहिए। ये विचार करना आवश्यक होता है। तो मैं दोनों प्रश्नों का समाधान कर रहा हूँ। विशेष जिसके अंदर ये जिज्ञासा हो तो ये पास्कर गृह सूत्र है, इसमें सारी बातें बताई गई। ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि वो जो त्रयोदशी का कहीं जो चतुर्दशी का जो निषेध हुआ हो केवल काम पिंडदान के लिए, सकाम
हमने दिखा दिया है। और दूसरी बात, एक जो तीसरा प्रश्न है उसमें जो आया है कि जिसकी माता दिवंगत हो गई, पिता जीवित हो, जो उनका प्रश्न आया है, तो उसका ये है कि उसे माता का तर्पण करना चाहिए। केवल माता का नहीं, मात पितामही प्रपितामही तीनों का तर्पण करना चाहिए। मात पितामही और प्रपितामही तीनों का तर्पण करना चाहिए। और अपने गुरुजनों, उनके गुरु आदि न उनका भी तर्पण करना चाहिए। पिता का तर्पण नहीं करेंगे आप, पितामह पितामह का तर्पण नहीं करेंगे, लेकिन आप पूरा तर्पण करें। देव और ऋषि, दिव्य मनुष्य, और इधर करना है तो अपने मात पितामही प्रपितामही का तर्पण करें। और मात नवमी को श्राद्ध करें। जो स्त्री सुहागिन अपना शरीर त्याग करती है उसका मात नवमी में ही श्राद्ध होता है। तो मात नवमी में श्राद्ध करें। श्राद्ध में तीन पिंड दिए जाएंगे, मात पितामही प्रपितामही, और अपने गुरु आदि को देना वो भी अलग से उन्हें दे सकते हैं। इस प्रकार से विधान है। तीनों प्रश्नों का समाधान हमने किया समय, तो इस प्रकार से और आगे जो प्रश्नों के समाधान किया जाएगा। इस इति सम पितृभ्यो नमः।